नमस्कार, ये है पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। पश्चिम बंगाल उनकी अगले साल की चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग अपना रुख बदलती नजर आ रही है। राजनीतिक जंग अब जुबानी दंगल में बदलती दिख रही है। टीएमसी का बीजेपी पर आरोप तो बीजेपी का टीएमसी पर करारा पलटवार। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी आक्रामक है और टीएमसी पर हमला बोल रही है। विवाद के बीच बंगाल बीजेपी के नेता सायंतन बसु ने टीएमसी पर निशाना साधने के लिए फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया और कहा कि अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। ऐसे में सवाल ये, कहीं खून की राजनीति ही तो बंगाल की चुनावी रणनीति नहीं बनती जा रही है? नफरत के इस दौर में बंगाल में सांप्रदायिक उथल-पुथल चल रहा है। यह राजनीति को किस मुकाम पर पहुंचा रहा है, वह सोचने वाली बात है। क्या बंगाल की राजनीति खूनी हो गई है? पहले जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरों से हमला, फिर बीजेपी के नेता सायंतन बसु का बयान सामने आया कि एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कल रात टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के दिल्ली आवास पर जो कालिख पोती गई वो सिर्फ एक शुरुआत है। सायंतन बसु बंगाल बीजेपी में महासचिव पद पर तैनात हैं। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि क्या है आखिर बंगाल की राजनीति का मन? सत्ता में आने के लिए राजनीति के पैतरे आजमाए जा रहे हैं, तो क्या खूनी राजनीति भी की जाएगी? वहीं बात करें भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष की, तो उनका एक पोस्टर सामने आया जिसमें वो बदले की बात कर रहे हैं। क्या राजनीति अब अखाड़े में तब्दील हो गई है, जहां नेता बदला लेंगे? बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बदला होवे बदलाव होवे, यानी हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। आपको बता दें कि ये नारा ममता बनर्जी के पुराने नारे से मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने बदला नहीं बदलाव चाहिए की बात की थी। बंगाल में चुनाव से काफी वक्त पहले ही राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता कई बार आपस में लड़ चुके हैं। दोनों ही पार्टियों का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है और इस बीच चुनावी दंगल को लेकर तकरार बनी हुई है। इस कड़ी में जेपी नड्डा की रैली पर पथराव होना भी सियासी दंगल का हिस्सा बन गया है। वहीं बात करें अगर इसके पहले हुए चुनाव की, तो उस समय भी विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई थी, जिस पर बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि टीएमसी के गुंडों ने ही मूर्ति तोड़ी है। हर बार चुनाव में कुछ न कुछ विवाद देखने को मिलता है। अब यह सच में होता है या बंगाल की राजनीति ही ऐसी हो गई है? बीते दिन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जब डायमंड हार्बर जा रहे थे, तब उनके काफिले पर पत्थरों से हमला किया गया। बीजेपी का कहना है कि इस हमले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को चोट भी आई है। इसी के बाद से बीजेपी की ओर से टीएमसी पर हमला तेज किया गया है। लगातार अब बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और बीजेपी के नेता टीएमसी के नेताओं को घेरे में लेते हुए तंज कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के बाद दिल्ली से कोलकाता तक राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के आवास और बंग भवन के सामने प्रदर्शन हुआ और कुछ प्रदर्शनकारियों ने घर की दीवारों पर कालिख पोत दी। अब सवाल ये कि हर बार के चुनाव में होने वाले ये विवाद किसी कारणवश होते हैं या ये भी पार्टियों का सत्ता में आने के लिए राजनीति का हिस्सा बन चुकी है? ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।